हाज़रीन मजलिस, अब अगले मुकर्रिर हैं अब्दुल हादी नियाउज, मुतल्लिम अरबी खामसा, अव्वल अरबी खामसा। मैं इनको दावती स्टेज देता हूँ कि वो आएँ और अपनी तकरीर करें। इनकी तकरीर का उन्वान है हिंदुस्तानी मुसलमानों के उरूज की राह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, मुश्किल थे रास्ते आसान हो गए, दुश्मन ये देख कर हैरान हो गए। रखा मेरे नबी ने दुनिया में जब कदम, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। सदर जलसा, हाज़रीन मजलिस, असातिज़ा किराम, अजीज़ तलबा, आज की इस बावकार मजलिस में मेरी तकरीर का उन्वान है मुसलमानों के उरूज की राह। मुसलमानों का उरूज जिसका खात्मा 1700 ईस्वी में हुआ है, ये उरूज 1000 साल से ज़्यादा अरसा तक रहा। दुनिया की किसी कौम को इतना ज़्यादा उरूज हासिल ना हुआ। मुसलमान 1000 साल तक दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बने रहे। यूनानियों का अहद उरूज 100 साल में ख़त्म हो गया। रूमी 400 साल तक दुनिया की अजीम ताकत बने रहे। मुसलमान सबसे ज्यादा लंबे अरसे तक उरूज पर रहे। आगाज इस्लाम के 1200 साल बाद 18वीं और 19वीं सदी में मुस्लिम जदीदियत का आगाज हुआ और यहीं से मुसलमानों का ज़वाल शुरू हो गया। मुसलमान कुव्वत, ताकत, हाकिमियत से महरूम कर दिए गए। लिहाजा उरूज के लिए कुव्वत, ताकत, इल्म, साइंस, मगरिब का तरीका, इल्म जिंदगी, आदर्श इक़्तिदार, इस्तग़लाफ़ फिल अर्ज़ के असल अहदाफ ठहरे हैं। हैरत अंगेज तौर पर कुव्वत परस्त, बुनियाद परस्त, अहयाई तहरीकों, जदीदियत पसंद तबक़ात, रिवायतें पसंद मुफक्किरीन के यहाँ उरूज के राह मुश्तरक हैं। उनका ख्याल है कि मुसलमान का ज़वाल इस वजह से हुआ क्योंकि वो इल्म हुनर, तस्खीर कायनात में पीछे रह गए थे। गैर मुस्लिमों ने इस मैदान में सबकत हासिल की। मुसलमानों के उरूज ज़वाल से मुताल्लिक़ गुज़श्ता 200 तजज़िये के मुत्तफ़िक़ा तजज़िया यही है, जदीद उलूम के ज़रिए इस्लाम का ग़लबा कायम होगा। इसके सिवा कामयाबी और कामरानी का कोई रास्ता नहीं है। ये रवैया ख़लसतन गुलामाना सिर्फ सोच का नमूदार आईना है। मुसलमानों को उरूज सवाल की बहस करने वाले मुफक्किरीन अपने तजज़ियों में ये बताने से कासिर है खिलाफत अब्बासिया जो साइंस, टेक्नोलॉजी, मंगोलों और तातारियों से बरतर थी, तहज़ीब और तमद्दुन में उनके मुकाबिल का कोई ना था, आखिर कैसे शिकस्त खा गई। एक गालिब और बढ़ता तहज़ीब वहशियों के अलगार का मुकाबला क्यों न कर सकी और शिकस्त खोरदा इस्लामी तहज़ीब 50 साल के किसी मादी तरक्की के बगैर दोबारा कैसे गालिब आ गई। और वो कौन सी साइंस टेक्नोलॉजी थी जिन्होंने चंगेज़ के पोते बरके को मकबूलियत इस्लाम पर आमादा किया और ताकत का तवाज़ुन आनन फानन में तब्दील हो गया। इस सवाल पर गौर नहीं किया जा सकता कि तुर्कों का सैलाब वियना में क्यों नहीं दाखिल हुआ, जबकि यूरोपीय हुक्मरान साइंस टेक्नोलॉजी में खिलाफत उस्मानिया की बरदरी के हामिल ना थे। आज मुसलमानों के उरूज ज़वाल की बहसों में जदीदियत पसंद तबक़ात दीन पर नक़द करते हैं, बाज़ हदीस का इनकार करते हैं, बाज़ दीन ही को ज़वाल का सबब समझते हैं, बाज़ इस वजह से साइंस और अक़ल को इन्हिराफ करार देते हैं, बाज़ ज़वाल का सबब तसव्वुफ़ गर्दानते हैं, बाज़ मुज़ाहिरे कायनात से आदमी दिलचस्पी की वजह बताते हैं। आज का मुसलमान अपने आप को पहचानने से कासिर है। इसलिए मैं कहता हूँ मुसलमानों होश में आओ, अपने आप को पहचानो, गैरों को अपने इख़्लाक़ किरदार की तरफ से अपनी तरफ राग़िब करो, मस्जिद को आबाद करो, कुरान पाक की तालीमात को आम करो, नेक काम करो, बदअमालियों से परहेज करो और अल्लाह ताला की प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई सुन्नतों पर अमल करो और दूसरों को तलकीन करो। अगर उम्मत मुस्लिमा इन चीज़ों को थामे रखेगी हमेशा कामयाब रहेगी और इसी से इसके उरूज की राह निकलती है। मैं अपनी इस मुख्तसर सी बात पर अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।